का प्रणाम। प्रणाम माताश्री। माता, तुम प्रतिदिन किन विचारों में खोई रहती हो? हमने सदा आपको उदास देखा है माता। तुम्हारी उदासी का क्या कारण है माता? क्या हम आपके दुख को ज्ञात करने के योग्य नहीं? क्या तुम्हारे दुख का कारण हम भाई बहन हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है माता? सत्य तो यह है कि अपनी माता को प्रसन्न देखने के लिए हम तरस गए हैं। उत्तर दो माता, आपकी अप्रसन्नता का कारण क्या है? उत्तर दो माता, उत्तर दो। आज आपको अपने दुख का कारण बताना ही होगा माता। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो माता, तो आप हमें दंड दो। नहीं यमी, नहीं। तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों के अपराध का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम दोनों के लिए मेरे मन में अपार प्रेम है। माता, अपने दुख का कारण बताएं। मेरे दुख का कोई कारण नहीं है पुत्र। बस यूं ही मेरा मन अशांत रहता है। किंतु क्यों माता? हम आपकी इस अशांति का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हैं माता। हमें स्पष्ट बताएं। क्या हमारे तेजस्वी पिता सूर्यदेव आपसे अप्रसन्न हैं? अथवा आप स्वयं ही उनसे असंतुष्ट हैं? हट ना करो यमी, मुझे अपने दुखों के साथ छोड़ दो। नहीं माता, नहीं। आज तुम्हें अपने दुखों का कारण बताना ही पड़ेगा। बताइए माता, बताइए। यमी, ये सत्य है कि तुम्हारी माता सदा हमसे असंतुष्ट रही। पिताश्री प्रणाम। असंतुष्ट ही नहीं, यमी, विवाह के पश्चात देवी संज्ञा सदा हमसे भयभीत भी रही। किंतु भय का कारण क्या था पिताश्री? तुम्हारी माता सोचती हैं कि हमारा तेज इन्हें भस्म कर देगा। हमने अनेकों बार इन्हें समझाया कि हमारा तेज तो बाहरी संसार के लिए है। तुम्हारे लिए तो हमारे हृदय में अपार शीतल प्रेम है। स्वामी, अबोध बालकों के सन्मुख ये पुराण वाचना आवश्यक है क्या? तुम्हारे भय नाश के लिए संभवतः यमी से इस पुराण का परिचय होना परमावश्यक है। अपने ही समान हम भी तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान के इच्छुक हैं। तुमने सदा हमारे प्रेम को ठुकराकर हमें भय और उपेक्षा के साथ ही देखा। तुम ही बताओ यमी, क्या ऐसे वातावरण में जीवन व्यतीत करना संभव है? आप सदा मेरा ही दोष ढूंढते रहे। एक और शाब्दिक सांत्वना दी, किंतु दूसरी ओर अपना तेज बढ़ाकर मुझे भयभीत करते रहे और प्रसन्न होते रहे। पति का निश्चल प्रेम आपने कभी भी प्रदान नहीं किया। संज्ञा, तुम हम पर मिथ्या आरोप लगा रही हो। ये मिथ्या आरोप नहीं, सत्य है। मेरे भय को दूर करने का सार्थक प्रयास आपने कभी नहीं किया। तुम पुनः हम पर मिथ्या आरोप लगाकर हमारी सहन शक्ति को समाप्त कर रही हो। संज्ञा, सत्य तो यह है कि तुम्हारे साथ रहकर आज तक मैंने अत्यधिक सहन किया। मेरी भी सहन शक्ति अब समाप्त हो गई है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहना असंभव है। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ये मेरा प्रण है। माता, 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 रुक जाइए माता, 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 हमें रुक छोड़कर जाइए, ना जाए माता। माता, माता, हमें आपकी स्नेह छाया की आवश्यकता है माता। न जाइए माता। नहीं, अब मैं लौट कर नहीं आऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा के पश्चात मेरा सूर्यलोक लौटना असंभव है। माता,
भैया, भैया, हमारी माता सूर्य लोक छोड़कर चली गई। अब हम भी यहाँ क्यों रहे? सत्य कह रही हो बहन, सत्य कह रही हो। माता की स्नेह छाया के बिना हमारा भी सूर्य लोक में रहना असंभव है। मैं सूर्य लोक छोड़कर पृथ्वी पर चली जाऊंगी। स्वयं को जल में परिवर्तित कर यमुना नदी बन जाऊंगी, यमुना नदी बन जाऊंगी। देवी यमी, मैं पर्वतराज हिमालय आपका पृथ्वी लोक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। जय हो यमुना तुम्हारी जय हो। जय हो देवी यमुना तुम्हारी जय हो। देवी यमुना की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपकी व्यथा हमसे अज्ञात नहीं है देवी यमी। अपने दुख और व्यथा को भूलकर आप जिस प्रकार पृथ्वीवासियों को तृप्त करने यहां पधारी हैं, वह आदरणीय है। कथा और पुराण सदैव आपकी कर्तव्य निष्ठा का गुणगान करते रहेंगे। पर्वतराज हिमालय, आपका स्थान मेरे लिए पिता सूर्यदेव और माता संज्ञा की भांति आदरणीय है। आपने अपने राज्य के पर्वत क्षेत्र में मुझे स्थान देकर धन्य कर दिया। सत्य तो यह है देवी यमी, आपके चरणों का परम पावन स्पर्श पाकर न केवल मैं अपितु समस्त पृथ्वीवासी भी पवित्र और धन्य हो जाएंगे। आज से यह पर्वत शिखर आपकी उत्पत्ति के क्षेत्र के रूप में यमुनोत्री के नाम से विख्यात होगा। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। जन जन को तृप्त करने पधारी देवी यमुना की जय। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ। माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ। माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ। माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ। माँ लौट आओ। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। दुख और व्यथा के संकट काल में आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। आप निश्चित ही मेरी व्यथा शमन करने के उद्देश्य से यहां पधारे होंगे। नारायण नारायण, मुझे आपके दुख और व्यथा का ज्ञान है यमदेव। आपकी माता देवी संज्ञा के पश्चात आपकी भगिनी देवी यमी भी यमुना बनकर पृथ्वी लोक पहुंच गई हैं। अपनी माता और बहन को इस प्रकार जाते हुए देखकर भी मैं कुछ न कर सका। माँ लौट आओ। मुझसे यमी की व्यथा नहीं देखी जाती देव ऋषि, नहीं देखी जाती। माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ। माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ। माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ। माँ मत जाओ,
माँ लौटाओ, लौटाओ माँ, माँ देवी लौटाओ। यमी के भविष्य के विषय में चिंतित न हो यमदेव। अर्थात नारायण नारायण। सतयुग और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु धर्म के संस्थापन के लिए पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण का अवतार धारण करेंगे। तब आपकी बहन यमुना का तट उनकी बाल लीलाओं का केंद्र बनेगा। नारायण नारायण। प्रभु के चरणों का स्पर्श पाकर देवी यमी अपने पिछले सारे दुख भूल जाएंगी। अपनी बहन का सौभाग्य सुनकर मैं धन्य हुआ देव ऋषि, किंतु मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का इच्छुक हूं। नारायण नारायण। यमदेव, आप यही ज्ञात करने के इच्छुक हैं ना कि आपकी माता और बहन देखते ही देखते आपसे दूर चली गई और आपके पिता ने उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं किया? हाँ देव ऋषि, क्या ये हमारे पिता सूर्यदेव का अन्याय नहीं है? न्याय अन्याय के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता यमदेव। नारायण नारायण। किंतु मुझे इतना ज्ञात अवश्य है कि हर घटना से एक नई घटना का जन्म होता है और इसके चमत्कारी परिणाम भी निकलते हैं। क्षमा करे देव ऋषि, मैं आपकी सांकेतिक भाषा को समझने के योग्य नहीं। कृपया आप सरल भाषा में मेरी शंका का समाधान करें। आपकी योग्यता के विषय में मुझे और संसार को तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु आप सरल भाषा में सुनने के इच्छुक हैं तो सुने। नारायण नारायण। आपका सूर्य लोक से बहिर्गमन यमलोक में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हुआ है। यमलोक? हाँ सूर्यपुत्र यमराज जी, आप शीघ्र ही यमलोक पहुंचे। वहां मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के आदेशानुसार धर्मराज और चित्रगुप्त आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता और बहन के जाने के पश्चात सूर्यलोक से मेरा भी संबंध टूट गया है। देव ऋषि नारद, आपका मार्गदर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब यमलोक ही मेरा स्थायी निवास होगा। मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। देवी संज्ञा के पुत्र और पुत्री को इस घटना से उनका स्थायी स्थान मिल गया, किंतु अब देवी संज्ञा का क्या होगा? दीदी, दीदी, विवाह के पश्चात तुम पति प्रेम में ऐसी डूबी कि हमें तो भूल ही गई। मैंने पिताश्री से कई बार कहा कि तुम्हें बुलाएं, किंतु उन्होंने मेरी विनती स्वीकार ही नहीं की। क्या बात है दीदी? तुम्हारी आंखों में अश्रु? सब कुशल तो है? पुत्री संज्ञा, कैसी हो पुत्री? विवाह बेला के पश्चात तुम्हें आज देख रही हूं। क्या तुम अकेली आई हो? मेरे तेजस्वी दामाद सूर्यदेव कहाँ हैं? माता, मैंने सूर्यलोक का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया है। संज्ञा, अर्थात तुमने अवश्य अपने पति से कोई वाद विवाद किया होगा, उन्हें अप्रसन्न किया होगा। आप ये क्यों नहीं पूछते पिताश्री कि उन्होंने मुझे कितना अप्रसन्न किया है, मेरे स्वाभिमान को कितना अधिक आहत किया है। उस घोर अपमानजनक स्थिति में मैं भला कैसे रह सकती थी? तुम अब मां बन गई हो संज्ञा। क्या सूर्यलोक छोड़ते समय तुम्हें अपने पुत्र यम और पुत्री यमी का भी विचार नहीं आया? वे बालक नहीं है माताश्री। जब मैंने सूर्यलोक में ना रहने का निश्चय कर ही लिया तो उन सब की चिंता क्यों करूं? मैं सदा सदा के लिए यहां रहने आई हूं। नहीं संज्ञा, पति का घर त्यागने वाली नारी के लिए पिता के घर में भी स्थान नहीं होता। तुम्हारे लिए यहां भी कोई स्थान नहीं है। सूर्यदेव की अनुमति के बिना
हम तुम्हें यहां कदापि नहीं रख सकते। इतने अधिक कठोर ना बने पिताश्री। पुत्री बृहस्पति, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को पग पग पर परीक्षा देनी पड़ती है। मैं पुत्री के मोह में धर्म के मार्ग को छोड़ नहीं सकता। किंतु धर्म का मार्ग? हाँ पुत्री, धार्मिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के पश्चात कन्या का सुख संसार उसके पति का घर ही होता है। अपनी बहन से कहो कि वो सूर्य लोक लौट जाए और सूर्य देव से अपने किए की क्षमा याचना करे। मैं वहां कदापि लौट कर नहीं जाऊंगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है पिताश्री। तो पिता के घर में भी तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है संज्ञा। जैसे तुम आई थी वैसे ही लौट जाओ। हाँ हाँ लौट जाऊंगी। जब पति द्वारा अपमान नहीं सहा तो पिता का क्यों सहूंगी? हाँ। पुत्री संज्ञा। दीदी, संज्ञा का अनादर न करे स्वामी। दीदी को बुला लें पिताश्री। संज्ञा बड़े हठी स्वभाव की है, कुछ अनर्थ न कर ले। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा यदि अनर्थ की ही होगी तो वो भी मुझे स्वीकार है, किंतु मैं अपने धर्म पथ से डिग नहीं सकता। मैं विवश हूं मैं। नारायण 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 नारायण। अपने पति ग्रह को त्याग कर तुमने उचित नहीं किया देवी संज्ञा। परमपिता ब्रह्मदेव के आदेश पर मैंने तुम्हारा विवाह संबंध सूर्यदेव जैसे तेजस्वी ग्रहपति के साथ जोड़ा था। नारायण नारायण। तुम्हें इस दुर्दशा में देखकर मैं अपने आप को ही दोषी समझने लगा हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। मैं तो तुम्हें तुम्हारे महान पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन का ही आशीर्वाद दूंगा देवी संज्ञा। मेरे कल्याण, मेरे मंगल का आशीर्वाद आप क्यों नहीं देते देवर्षि? नारायण नारायण। क्योंकि पति से दूर रहकर किसी भी नारी का मंगल और कल्याण हो ही नहीं सकता। विवाह के पश्चात नारी का स्वर्ग उसके पति का घर ही है। क्षमा देवर्षि क्षमा। आप जिस पतिगृह को स्वर्ग संबोधित कर रहे हैं, आपके उसी स्वर्ग में मैंने नरक से भी भयानक यातना झेली है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद ना दे जो पुनः मेरी यातना का कारण बने। देवी संज्ञा, उस यातना को झेलने का उत्तरदायित्व भी तुम्हारा है। देवर्षि, तुमने सूर्यदेव के ताप और तेज के विषय में अकारण ही एक भ्रम अपने मन में पाल रखा है। क्या विवाह के पश्चात इतने वर्षों में एक बार भी सूर्यदेव ने अपने ताप से तुम्हें दग्ध किया? अपनी तेजस्विता और ताप का उल्लेख करके सूर्यदेव ने मेरी उपेक्षा तो की, प्रतिदिन मेरे स्वाभिमान को आहत तो किया। तेजस्विता और ताप का उल्लेख करने के लिए तुमने ही सूर्यदेव को बाध्य किया। यह असत्य है देवर्षि नारद। सत्य तो यह है कि सूर्यदेव के तेज के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए आप सब मुझे अपमानित कर रहे हैं।
नारायण नारायण, ये भी तुम्हारा भ्रम है देवी संज्ञा। तुम सूर्यदेव से इस संसार की कल्पना की बात कर रही हो। तनिक सोचो, सूर्यदेव को भी अपनी तेजस्विता और ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है? अर्थात एक नहीं, करोड़ों करोड़ सूर्यों के तेज से भी अधिक तेजस्वी जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से। नारायण नारायण, उचित तो यही होगा देवी संज्ञा कि तुम पुनः अपने पति सूर्यदेव की शरण में लौट जाओ। कदापि नहीं देवर्षि, कदापि नहीं। मैं सूर्यलोक कभी नहीं लौटूंगी। यदि लौटना ही था तो मैं वहां से निकलती क्यों? नारायण नारायण, तो क्या पति और पिता के आश्रम से वंचित रहकर तुम सदा इसी प्रकार भटकती रहोगी? तुम भले ही सूर्यलोक से निकल आई हो, परंतु तुम सूर्यदेव की पत्नी और यमयमी की माता हो। घटनाओं से परिचय नहीं बदलता देवी संज्ञा। अपने हट को त्याग कर संसार को प्रकाशित करने वाले अपने महान पति की प्रतिष्ठा का ध्यान तो रखो। नारायण नारायण, गृहपति सूर्यदेव की धर्मपत्नी इस प्रकार पृथ्वीलोक पर निरुद्देश्य भटकती रहे, ये सर्वथा अनुचित है। तो फिर आप ही बताइए देवर्षि कि मैं क्या करूं? संकट की इस घड़ी में अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। स्मरण करो देवी संज्ञा कि तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने उपस्थित होकर तुम दोनों को सुख, शांति, संतुष्टि और कल्याण का आशीर्वाद दिया था। वो मेरे जीवन का अविस्मरणीय दिन था देवर्षि। तो वो आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता देवी संज्ञा। तुम अपने पति सूर्यदेव के इष्ट देव जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के नाम का जाप करते हुए तपस्या करो। जय श्री हरि। जय श्री हरि के नाम के निरंतर जाप से तुम्हारी हर दुविधा का अंत होगा, तुम्हें कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। जय श्री हरि। तुम्हारा कल्याण हो देवी संज्ञा। नारायण नारायण। हाँ, मैं जाप करूंगी। जय श्री हरि। महाप्रभु, स्वामी, महाप्रभु, सारा संसार जानता है कि योग निद्रा में मग्न रहते हुए भी आप संसार की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखते हुए सृष्टि पालन का कार्य करते हैं। स्वामी, मेरे मन में उठते हुए प्रश्नों से आप अवश्य परिचित होंगे। कृपया उत्तर दें प्रभु कि आपके परम भक्त सूर्यदेव इतने अधिक निष्ठुर कैसे हो गए? सूर्यदेव ने देवी संज्ञा की भावनाओं को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? मेरे प्रश्न का उत्तर दें स्वामी। मेरी जिज्ञासा का शमन करें स्वामी। क्या आप अपने परम भक्त सूर्यदेव के विरुद्ध कुछ भी कहने के इच्छुक नहीं? सूर्यदेव तो हमारे परम भक्त हैं, ये अटल सत्य है देवी लक्ष्मी। किंतु इस कारण हम उनके विरुद्ध कुछ कहने के इच्छुक नहीं। ये असत्य है। हम अपने भक्तों की धार्मिक निष्ठा तथा आचरण की परीक्षा अधिक कठोरता से लेते हैं कि वे कहीं हमारी भक्ति का दिखावा तो नहीं कर रहे। तो क्या आप सूर्यदेव को उनकी निष्ठुरता के लिए प्रताड़ित करेंगे? नहीं देवी लक्ष्मी, देवी संज्ञा के प्रति सूर्यदेव के व्यवहार में हमें निष्ठुरता नहीं दिखाई पड़ती। स्वयं देवी संज्ञा ने आशंकाओं और भ्रम से अपना जीवन कष्टमय कर लिया है। हमें उनके प्रति
तनिक भी अपेक्षा भाव नहीं है, किंतु इस दुर्घटना की उत्तरदायी वे स्वयं ही हैं। देवी संज्ञा का एकाएक सूर्य लोक तथा सूर्य देव को त्यागना अनुचित है देवी लक्ष्मी। परंतु स्वामी, आपके परम भक्त तथा संसार में आपकी प्रेरणा के रूप में विख्यात देवर्षि नारद के कहने पर अब देवी संज्ञा आपकी आराधना के लिए तत्पर हुई हैं। क्या अब भी आप उनके संकट का अंत नहीं करेंगे? महादेवी, एक नारी के दुख तथा अपमान को देखकर तुम्हारा नारीत्व जागृत हो गया है, किंतु तनिक सोचो कि जो नारद संसार में हमारी प्रेरणा के रूप में विख्यात है, क्या वो बिना हमारा निर्देश पाए देवी संज्ञा को परामर्श देने गए होंगे? अर्थात देवी संज्ञा को दुख और कष्टों से मुक्ति मिलेगी, अपमान और यातना के स्थान पर सम्मान और प्रेम मिलेगा। यदि वो सच्चे हृदय से हमारी आराधना करने में सफल होगी तो ऐसा ही होगा महादेवी। जो भक्त अपनी समस्त माया, मोह, पाप, दोष, अहंकार को त्याग कर हमारी शरण में आ जाता है, हम उसके समस्त कष्टों का अंत कर देते हैं। स्वामी, तुम निश्चिंत रहो महादेवी। संज्ञा के हृदय में उठता ब्रह्मजाल अवश्य नष्ट होगा। उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा। दूसरी ओर सूर्य देव भी सत्य को समझेंगे, परंतु क्या स्वामी? परंतु उससे पूर्व सूर्य देव और देवी संज्ञा के जीवन में अनेक विचित्र घटनाएं घटित होंगी। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। जय श्री हरि, 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 जय श्री। संज्ञा की प्रार्थना सुने स्वामी, उसे कष्ट मुक्ति का वरदान दे जगदीश्वर। जय श्री हरि, हाँ महादेवी, अब वो समय आ गया है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ हमें इस तरह छोड़कर मत जाओ, माँ लौट आओ, लौट आओ माँ, माँ लौट आओ।
भैया यमराज, पिताश्री, पिताश्री, पिता सूर्यदेव, हमारी प्रिय माता कहाँ है? यमी, आप तो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते रहते हैं पिताश्री, कृपया बताएं हमारी माता कहाँ है? पिताश्री, हम अपनी माता के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। बताएं हमारी माता कहाँ है? यमदेव, यमुना, हम तुमसे असत्य नहीं कहेंगे। हमें ज्ञात है कि तुम्हारी माता कहाँ है। तो हमें भी बताइए पिताश्री। हम दोनों आपके और माता के परस्पर विरोध से उद्विग्न हैं। हम आपके और माता के पुनर्मिलन के इच्छुक हैं पिताश्री। यमी, यमदेव, तुम्हारी माता संज्ञा एक दृढ़ प्रतिज्ञ और स्वाभिमानिनी है। वे तुम्हारे मनाने से मानने वाली नहीं है और हम स्वयं तुम्हें इसकी स्वीकृति नहीं देंगे कि तुम अपनी माता को सूर्यलोक लौट आने के लिए मनाओ। तो क्या इस विवाद का कभी अंत ना होगा पिताश्री? जब तक संज्ञा स्वयं लौटकर नहीं आती। जय श्री हरि, 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 जय देवी संज्ञा, श्री हरि, जय तुम्हारा नारायण व्रत पूर्ण हुआ। श्री हरि, हम प्रसन्न हैं। जय श्री हरि, आंखें खोलो देवी संज्ञा, जय आंखें खोलो। प्रभु, हे जगत पालक, आपको प्रणाम। हे भक्त वत्सल, हे चतुर्भुज भगवान विष्णु, आप परम दयालु हैं। आपके प्रत्यक्ष दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। हे जगदीश्वर, अब आप ही मेरी दुविधा और कष्टों का अंत करें। तुम्हारी दुविधा का कारण स्वयं तुम्हारा मन है। अपनी कष्टों का कारण भी तुम ही हो। हम तो तुम्हारे मन का भ्रम जाल तोड़ने तथा तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम अपने पति सूर्यदेव से पुनर्मिलन के इच्छुक हो अथवा नहीं। सूर्यदेव के प्रति तुम्हारे मन में समाये भय से हम अपरिचित नहीं है संज्ञा। तुम्हारे भय को इसी क्षण हम अपनी दिव्य शक्ति से समाप्त कर देंगे। उसके पश्चात तुम स्वयं अपने पति से मिलने के लिए उत्सुक हो जाओगी। क्या आपकी दिव्य शक्ति के प्रभाव से उनके मन से मेरी उपेक्षा का भाव भी समाप्त हो जाएगा? अवश्य, किंतु उसके लिए तुम्हें एक भिन्न प्रकार की तपस्या करनी होगी। सूर्य देव से पुनर्मिलन होने तक प्रतीक्षा भी करनी होगी। आप मेरे कल्याण के लिए जो कुछ भी उचित समझे वही करे प्रभु।
हरिओम। देवी संज्ञा के शरीर की छाया से आकार प्राप्त करने के कारण संसार तुम्हें देवी छाया के नाम से संबोधित करेगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है जगदीश्वर? आप सूर्य लोक पहुंचकर सूर्य देव को संतुष्ट करें देवी छाया। जो आज्ञा प्रभु। भगवान श्री विष्णु, ये कैसा विचित्र रूप प्रदान कर दिया आपने मुझे। क्या ये मेरे पापों का दंड है? क्या अब मुझे जीवन पर्यंत इसी अश्विनी के स्वरूप में रहना पड़ेगा? क्या मेरे नारायण व्रत का यही फल मिलना था मुझे? अपने ही भ्रम जाल में उलझकर तुमने अहंकार अवश्य किया था, किंतु कोई पाप नहीं किया। तुम्हारा ये स्वरूप तुम्हारे और सूर्य देव के पुनर्मिलन के लिए हमारी लीला मात्र है। किंतु कब तक प्रभु? तुम्हारी प्रतिरूप छाया के लौटने पर तुम अपना पूर्व व्रत रूप पुनः धारण करोगी और तब सूर्य देव भी तुम्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। तुम्हारा हृदय भी उनके प्रति पूर्ण समर्पित होगा। जो आज्ञा प्रभु। किंतु जब तक वो अवसर ना आए, तुम निरंतर ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करती रहो। तुम्हारा कल्याण हो। शीतल, अति शीतल, अति सुंदर वातावरण। तपस्या पूर्ण करके लौट आई संज्ञा। स्वामी, आप मुझे छाया कह के पुकारे स्वामी। वास्तव में मैं संज्ञा की छाया हूं। किंतु श्याम वर्ण के अतिरिक्त हमें तो तनिक भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। संज्ञा हो अथवा छाया, क्या अंतर है? अंतर है स्वामी। अब मेरे हृदय में जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। बीती स्मृति और कड़वाहट को भुलाने के लिए आप मुझे नए नाम से पुकारे। छाया, छाया, छाया। हम दोनों की प्रेम रसधारा से सूर्यलोक का वातावरण अधिक प्रफुल्लित हो जाएगा। हमारे प्रेम से जीवन के नवीन सत्य की कल्पना साकार हो उठेगी। तुम्हारे स्वभाव का यह अंतर देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए छाया। स्वामी, जिस प्रेम और समर्पण के हम आकांक्षी थे वो हमें प्राप्त हो गया। आओ छाया, हमारे प्रेम से शून्य हृदय को अपने निर्मल प्रीत से भर दो। स्वामी, छाया। भोलेनाथ ने सूर्यदेव तथा शनिदेव के मध्य भयानक द्वेष की जो कथा देवी पार्वती को सुनानी आरंभ की थी, उसके अंतर्गत सूर्य और छाया का प्रेम घनिष्ठ होता गया। भगवान विष्णु की इच्छा मात्र से संभव हुए सूर्यदेव और देवी छाया के मिलन के परिणाम स्वरूप शनिदेव और देवी तप्ती का जन्म हुआ। पुत्र शनि, पुत्री तप्ती, मेरे समीप आओ।
प्रणाम माते। पुत्र शनि, कहाँ भ्रमण करते रहते हो? कभी भी अपने माता के समीप नहीं आते? माते, मैं आकाश में एक और खड़ा अपने पूज्य पिताश्री के निरंतर भ्रमण करते रथ को देखता रहता हूं। वे समस्त ग्रहों को बल और तेज प्रदान करते हैं माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे पिता संसार के सन्मुख अपनी कर्तव्य निष्ठा का आदर्श है। संसार की भांति तुम्हें भी अपनी कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा उनसे प्राप्त करना आवश्यक है। नहीं माते, मैं क्षमा के साथ कहने का इच्छुक हूं कि मेरे पूज्य पिताश्री मेरी घोर उपेक्षा करते हैं। अर्थात कि जब मेरे शनि लोक को तेज प्रदान करने की बारी आती है, तब पिताश्री उपेक्षा से अपना मुंह घुमा लेते हैं। इसी कारण माते, शनि लोक में अंधकार है। माते, मेरे पिता का मेरे प्रति ऐसा व्यवहार क्यों माते? भ्राताश्री सत्य कह रहे हैं माते। क्या ये पिताश्री का शनि लोक के प्रति अन्याय नहीं है? मुझे स्वामी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा का आभास है पुत्र, किंतु कारण समझ में नहीं आता। वे मेरे पुत्र के प्रति उपेक्षा का व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे साथ भी ऐसा ही है माते। पिताश्री ने मुझे भी कभी पिता का प्रेम प्रदान नहीं किया। मेरे भी समझ में नहीं आता कि गृहपति के स्थान पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी पिताश्री सबके प्रति समान व्यवहार क्यों नहीं करते? कदाचित वे मेरी शक्ति से भयभीत रहते हैं। शनि, इसका कारण तुम्हारा स्वभाव है। तुम अपने तेजस्वी पिता को भयभीत बताने का दुस्साहस करते हो। किसी के प्रति तुम्हारे मन में पूज्य भाव नहीं है। क्या देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति को तुम सम्मान की दृष्टि से देखते हो? अपने समान ग्रहों के साथ भी तुम्हारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण नहीं है। तुम अपने आप को हर एक से श्रेष्ठ, पराक्रमी और शक्तिशाली समझते हो। पिताश्री! सत्य को सुनकर उत्तेजित ना हो शनि। तुम जन्म से ही अहंकारी और साथ साथ उद्दंड भी हो। मेरे बार बार समझाने पर भी तुम विनम्र होने को प्रस्तुत नहीं। ऐसी स्थिति में तुम हमसे प्रेम पूर्ण व्यवहार की आशा कर भी कैसे सकते हो? किसी से कुछ प्राप्त करने के लिए झुकना पड़ता है। झुकना मेरा स्वभाव नहीं है पिताश्री। तो ऐसे उद्दंडों को शक्ति और तेज प्रदान करना मेरा कर्तव्य नहीं है। स्वामी, शनिदेव को इस प्रकार प्रताड़ित करना अनुचित है। उचित और अनुचित का भेद मुझे भली भांति ज्ञात है। मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस ना करो। पिताश्री! आप अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करके मुझे विद्रोह के लिए विवश कर रहे हैं पिताश्री। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपने मेरी माता छाया, मुझे और मेरी बहन तप्ती को कभी सच्चा प्रेम प्रदान नहीं किया। शनि! सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हुए? क्या यह सत्य नहीं कि जब जब मेरी माता छाया ने आपके प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रस्तुत की, तब तब आपने यम यमी की माता संज्ञा का स्मरण किया? यह सत्य है, मिथ्या आरोप है। तुम्हारी कोई भी विमाता नहीं है। यही संज्ञा है, यही छाया है। शनि, इस भ्रम को हृदय से निकाल दो शनि। यह भ्रम तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। आप सत्य को छिपा रहे हैं पिताश्री। यह कितनी लज्जा की बात है कि समस्त संसार को
सत्य से प्रकाशित करने वाले सूर्य देव स्वयं असत्य के अंधकार में डूबे हुए हैं। अपने पिता का अपमान करने वाले दुष्ट, लज्जित तेरा होना आवश्यक है। तू सूर्यलोक में रहने के योग्य नहीं है। हम तेरा मुख भी देखने के इच्छुक नहीं हैं। शीघ्र ओझल हो जा हमारी दृष्टि से। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे दुष्ट, दुस्साहसी और अहंकारी पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। आप मेरे पुत्र के प्रति अन्याय कर रहे हैं। ऐसे दुष्ट अन्याय की भाषा ही समझते हैं। इनसे याचना करने की आवश्यकता नहीं है माते। अब मैं भी अपमान सहन कर सूर्यलोक में एक पल भी नहीं रहूंगा। इनके साथ रहना अपने आप को अपमान और प्रताड़ना में ढकेलने के समान होगा। किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति भी तो नहीं। शनि लोक में तो मुक्ति है। हाँ, तुम उसी अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के योग्य हो। तो आप भी स्पष्ट सुन लीजिए पिताश्री, मैं भी भ्राताश्री के साथ सूर्यलोक का त्याग कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। तुम्हारे हृदय की क्रूरता भी शनि के समान ही है। यदि आप मेरे पुत्र और पुत्री को अपमानित करके सूर्यलोक से निकाल रहे हैं, तो मुझसे प्रेम और आदर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? माते, यदि आपके मन में हम दोनों के प्रति रेश भर भी स्नेह शेष है, तो अपमान के इस वातावरण से निकल चलो माते। मैं स्वयं तुमको सूर्यलोक लौटने के लिए मनाने नहीं गया था। तुम भी इन दुष्टों के साथ जाना चाहती हो तो स्वेच्छा से जा सकती हो। अप्रसन्न होकर हमारे साथ रहना और भी अधिक कष्ट देगा। माते, तुम्हें हमारी शपथ, सूर्यलोक का त्याग करो और चलो हमारे साथ। अभी हमारे लिए सूर्यलोक नहीं, शत्रुलोक बन चुका है माते। चलो चलो माते, इस शत्रुलोक में अब एक पल भी रहना असंभव है। माते, आनंद के परम पावन अवसर पर अश्रु मत बहाओ। परतंत्रता के बंधन को काटकर स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले रहे हैं। आज तो हम शत्रु के बंधन से मुक्त हुए हैं माते। शनि, तुम्हारे पिता तुम्हारे शत्रु नहीं है। उन्होंने तुम्हें जीवन दिया है, जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान की है। उन्हें अपमानित ना कर पुत्र। वो अपमानित करने के योग्य ही है देवी छाया। उस अहंकारी सूर्य के साथ किसी की भी नहीं बनती, सभी के साथ अनबन रहती है, जैसे शनिदेव के साथ हुई है। राहु, तुम यहाँ इस समय उचित अवसर पर उचित बात कहने के लिए ही मैं संसार में विख्यात हूँ। तुम्हारे पिता सूर्य देव की तुम्हारे प्रति शत्रुता मैं जन्म से निहारता आ रहा हूँ। मुझे ज्ञात था शनिदेव कि तुम्हारे जैसा गौरवशाली ग्रह उस अहंकारी सूर्य देव के साथ अधिक समय तक नहीं रह सकता। वो पग पग पर तुम्हें अपमानित कर रहा था। बुद्धिहीन राहु, तू मेरे महान पति को अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर सकता है? वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। उनका स्थान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तुम्हारे उस श्रेष्ठ पति को ग्रस कर मैं उसके तेज को खंडित कर देता हूँ। श्रेष्ठ वो है या मैं? सत्य कहे शनिदेव, क्या तुम भी अपनी माता का समर्थन करते हो? कदापि नहीं राहु। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे पिता के कुटिलता पूर्ण संकेत के कारण ही
समुद्र मंथन में निकले अमृत को पीते समय विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे मस्तक को काट डाला था। अपने पिता के कुटिल कुकृत्यों पर मुझे तुमसे सहानुभूति है राहु। तो आज से हम इस स्वतंत्र वायु को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मित्र हुए, सदा एक दूसरे की सहायता करेंगे और दुष्ट देवताओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे। मुझे तुम्हारी मित्रता स्वीकार है राहु। सूर्य के तेज को ग्रास कर खंडित करने वाला मेरा मित्र बने, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने अहंकारी पिता सूर्यदेव से विद्रोह करने पर मेरी बधाई स्वीकार करें मित्र शनिदेव। आपकी जय हो। दुखी मत हो मां, मेरे साथ चलकर शनि लोक में निवास करो। सत्य तो यह है कि केवल तुम्हारे प्रेम के कारण मैं आज तक बिना इच्छा के सूर्य लोक में रहता रहा, किंतु अब रिक्त पड़े शनि लोक में हम तीनों रहेंगे मां। चलिए। आश्चर्य है, पीड़ित कष्टदायक स्वर के साथ साथ ये जय जयकार भी सुनाई दे रही है। पुत्र शनि, ये स्वर किनके हैं और इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? माते आप ही बताएं कि ये स्वर किसके हो सकते हैं। तप्ती तुम ही बताओ, इन्हें कष्ट क्यों दिया जा रहा है? यदि हम बता पाते तो ये प्रश्न करते ही क्यों? हाँ माते, पीड़ा के ऐसे करुण स्वर हमने आज से पूर्व नहीं सुने। आप ही बताएं भ्राताश्री। पीड़ा से उभरे ये समस्त स्वर उन दुष्ट आत्माओं के हैं जो मेरे द्वारा रचित विश्व में अपनी दुष्कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं भ्राताश्री। तप्ती, मेरे द्वारा रचित इस शनि संसार के व्यवस्था के अनुसार हर जीव को जीवन में कुछ समय शनिदेव की इच्छा से बिताना ही पड़ेगा। हर जीव अर्थात? हर जीव का अर्थ अत्यधिक भयानक है माते। इससे साधारण मानव, जीव जंतु, देवता, दैत्य अथवा त्रिदेव भी मुक्त नहीं है। किंतु इन्हें कब तक ऐसा नारकीय जीवन जीना पड़ेगा? जब तक जीव अपने कर्म फल भोग कर मुक्त नहीं हो जाते, तब तक दैया और साढ़े साथी उन्हें पीड़ित करते रहेंगे। मैं उनसे तुम्हारा परिचय करवाता हूं। दैया, साढ़े साथी, आज्ञा। कर्म के अनुसार फल देने वाले शनिदेव, आज्ञा। मेरी माता और मेरी बहन का स्वागत करो। शनिदेव की पूज्य माता श्री एवं प्रिय बहन श्री की जय जय जय। पुत्र शनि, दैया, साढ़े साथी, ये तुम्हारे कौन हैं? ये दोनों मेरी इच्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये ढैया किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है।
और ये 7.5 वर्ष तक ये दोनों मेरी इच्छा मात्र से जन्म लेने वाले हैं माते। ये संसार इनसे शनिदेव की पनौती के रूप में परिचित है। ये ढैया किसी भी जीव का जीवन चक्र 2.5 वर्ष तक मेरी इच्छा से संचालित करता है, और ये 7.5 वर्ष तक किंतु तुम्हारा शनि लोक त्रिदेवों की सृष्टि से भिन्न है शनि। हाँ माते, त्रिदेवों की सृष्टि से हमारा ये शनि संसार पूर्णतया भिन्न है। यहाँ त्रिदेव अथवा सूर्यदेव जैसी शक्ति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती माते। यहाँ शनिदेव की इच्छा का शासन है, शनिदेव द्वारा निर्मित न्याय व्यवस्था है। भाग्य विधाता शनिदेव की इन्हें अकारण पीड़ित क्यों किया जा रहा है पुत्र? माता, इन पर प्रहार अकारण ही नहीं किया जा रहा। आप इनकी दुष्टता से परिचित नहीं हैं। धृष्टता कैसे पुत्र? इन प्राणियों ने अपने जीवन में शनि की दशा आने पर कर्म करना ही छोड़ दिया माते, और शनि देव को दोष देना प्रारंभ कर दिया। ऐसा क्यों पुत्र? शनि देव के भय के कारण माते। ये मूर्ख समझते हैं कि शनि की दशा जीवन चक्र में आने पर सर्वनाश होगा। क्या ये सत्य है भ्राताश्री? असत्य, घोर असत्य। कर्म की पूजा करने वालों पर शनिदेव कदापि रुष्ट नहीं होते, अपितु शनिदेव उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। किंतु ये मूर्ख शनिदेव की महानता से परिचित होने के इच्छुक ही नहीं हैं। इसी कारण इन्हें इतने भयानक अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं! इस वातावरण में मैं नहीं रह पाऊंगी। शनि, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी। हमें छोड़कर ना जाओ माते। नहीं तप्ती, नहीं। इसके अतिरिक्त हमें किसी का आश्रय नहीं है माते। जगत के मूलाधार जगदीश्वर विष्णु का तो आश्रय है। माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, लौट आओ। असंभव पुत्र, असंभव। माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, 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 मुझे छोड़ के न जाओ माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते, मुझे छोड़ के न जाओ माते, माते। देखे सूर्यदेव, देखे अपनी निष्ठुरता का परिणाम, देखे। मेरी माता और मेरी बहन मेरे देखते ही देखते न जाने कहां विलीन हो गई। अब वे यहां कदापि नहीं आएंगी, कदापि नहीं सूर्यदेव। और इसके उत्तरदायी आप हैं, आप, केवल आप। मैं
शनिदेव, आपको इस दुष्कृत्य के लिए कदापि क्षमा नहीं करूंगा। कदापि नहीं सूर्यदेव, कदापि नहीं। ओम आदित्याय नमः। 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 ओम हरि ओम। ओम आदित्याय नमः। 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 स्वामी, ओम पतिदेवाय नमः। मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए मुझ अभागन पर दया करने आप प्रकट हुए स्वामी। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ देवी संज्ञा। अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। आपके परम पावन प्रेम के अतिरिक्त मुझे और किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है स्वामी। प्रिय, इतनी लंबी तपस्या के पश्चात वरदान को प्राप्त करना तुम्हारा मूल अधिकार है। यदि जब तब व्रत के फलस्वरूप वरदान ना मिले तो भविष्य में भला कौन इसका पालन करेगा? अपने कल्याण का कोई भी निश्चित वरदान तुम्हें हमसे पाना ही होगा। स्वामी, यदि वास्तव में आप मेरे कल्याण का वरदान देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा वरदान दे कि आज के पश्चात आपकी ये चरण दासी संज्ञा कभी आपके चरणों से दूर न रहे। आज के पश्चात तुम सदा मेरे हृदय की स्वामिनी बन के रहोगी प्रिय। इस प्रकार अपने तेजस्वी पिता सूर्यदेव के विरुद्ध शनिदेव की शत्रुता स्थायी हो गई। इनकी चिर शत्रुता का एक कारण यह भी है कि शनिदेव अपनी तामसी वृत्तियों का त्याग नहीं कर सकते। यह इनके अस्तित्व का अंग बन गया है। किंतु स्वामी, शनि जैसे महाहठी के सम्मुख इस किंतु परंतु का कोई लाभ नहीं देवी। ज्ञात होने पर भी इस सत्य को स्वीकार करने के शनिदेव इच्छुक नहीं है कि वे जिस संज्ञा को अपनी विमाता समझ रहे हैं, उसी में उनकी विलीन माता छाया समाई हुई है। स्वामी, आप तो देवाधिदेव हैं। आप स्वयं शनिदेव के मन से इस भ्रम को समाप्त करवाकर पिता पुत्र की मित्रता क्यों नहीं करवा देते? शनिदेव का हृदय परिवर्तन असंभव है देवी पार्वती। बालकपन में ही उसके हृदय में अपने पिता सूर्यदेव के प्रति द्वेष स्थायी हो गया। संरक्षण और श्रेष्ठ संस्कारों के अभाव में पले इस बालक के मन से ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या अहंकार कभी समाप्त नहीं होंगे। अर्थात पिता पुत्र की ये शत्रुता। हाँ देवी पार्वती, पिता पुत्र की शत्रुता का कोई अंत नहीं है। तो क्या इस सृष्टि के अंत तक शनिदेव सभी का अहित ही करते रहेंगे? शनिदेव हर एक का अहित ही करते हैं, ये कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा देवी। अर्थात अपने पिता के घोर शत्रु शनिदेव अनेकों के परम मित्र भी हैं। मित्र? शुक्राचार्य और राहु जैसों का ना? नहीं देवी, संसार में कर्म की पूजा तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों को शनिदेव की महान कृपा प्राप्त होती है। आश्चर्यचकित न हो देवी, सृष्टि संतुलन के लिए जितनी आवश्यकता सूर्यदेव की है, उतनी ही आवश्यकता शनिदेव की भी है। अर्थात पिता पुत्र की इस घोर शत्रुता को नियंता की सहमति प्राप्त है। नियंता की इच्छा के बिना इस संसार का एक भी कण
इधर से उधर हो सकता है क्या? अब सब कुछ ज्ञात होने पर अपनी जिज्ञासाओं को विराम दो देवी, और शनिदेव का भविष्य उन्हीं पर छोड़ दो।